और आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट सीताराम प्रसाद सर हैं। और कल जो रात में देर सारा रात में बहुत लेट से आया और आप देखे होगा जो विद्यार्थी थे जिनका ओवर एज हो चुका था उनको आवेदन करने का फिर से मौका मिला। यानी बीपीएससी टीआरई 3 में ये लोग फिर से आवेदन करेंगे। तो टीआरई 3 में क्या विलंब हो जाएगा, इस पर भी बातचीत करेंगे, या 19 तारीख से जो एग्जाम होने वाला है उसी समय पर होगा, सब कुछ आपका क्लियर किया जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। स्वागत है आपका भी। कल कब आपका ये जो आप डाले थे विद्यार्थी लोगों का जो एज ओवर एज हो गए थे, क्या क्या बातचीत हुआ? इन लोगों को जो मिल गया है कि ये लोग टीआरई 3 में आवेदन करेंगे, कैसे होगा इन लोग? देखिए, ये मामला टीआरई 1 से ही चलता आ रहा था। एक जो कुमारी अंशु थी उनका भी इसी तरीके से नहीं हो रहा था, तो उनका मैटर दूसरा था, 1 to 5 वाला था। उनको भी मैंने एग्जाम से 2 दिन पहले फॉर्म भरवाया था। एग्जाम से 2 दिन पहले जी, एग्जाम से 2 दिन पहले बीपीएससी के जो चेयरमैन थे उनका फोन आया था मेरे पास और उन्होंने बोला था हमें कि आप अपने कैंडिडेट को भेज दीजिए। हम भेज दिए बीपीएससी, फिर उनका फॉर्म भरा था। ठीक उसी तरीके से एग्जाम से 3 रोज पहले ये रिजल्ट हमने लाके दिए हैं। हालांकि इसमें तो मेरे पास 21 कैंडिडेट थे, सबका अलाउ हुआ है। जो भी रिट पिटिशनर थे मेरे पास वो सबका अलाउ हुआ है। बाकी और लोगों का या तो डेट पड़ गई है और या तो फिर डिसमिस हो गए हैं। ठीक, वो उस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो मेरे लिए भी दुख की बात है, क्योंकि मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, लेकिन हम अपने कैंडिडेट के लिए हम सक्षम रहे। ठीक है, अब 21 कैंडिडेट फिर से आवेदन करेंगे। जी, 21 कैंडिडेट फिर से आवेदन करेंगे टीआरई 3 में। जो वो जिनका एज जो है ओवर हो गई थी, तो हमने जज साहब के पास यही ग्राउंड लिया कि ओवर होने का कारण जो है हम स्टूडेंट नहीं है। ओवर होने का कारण जो है ये रेस्पोंडेंट यानी बीपीएससी खुद ही है, क्योंकि इन्होंने लगातार एग्जाम नहीं लिए। 12 साल बाद डायरेक्ट एग्जाम लेकर के, और फिर ये लगातार बहाली पे बहाली ले रहे, जिसके कारण हम ओवर एज हो गए। अब हमारी सर्टिफिकेट की क्या होगी, अब हमारी कैरियर की क्या होगी, ये सब ग्राउंड हमने जज साहब को बताया। जज साहब फिर मेरे केस को कंसीडर किया। मतलब आप बच्चे लोग जो आपके पास 21 विद्यार्थी आए थे, 21 विद्यार्थी इसमें बने थे पेटिशनर, उन 21 को केवल ओवर एज में मिला है कि आप आवेदन? हाँ, सिर्फ इस 21 को ओवर एज में आवेदन करना है। जैसे मान लीजिए बीपीएससी के वकील भी वहां पे होंगे, या कोई क्या कल जो जजमेंट आया उसका फैसला उन लोगों के पास भेज दिया गया होगा या क्या होगा? हाँ, वो सबके वहाँ पे वकील साहब लोग रहते हैं, सबके काउंसिल रहते हैं। वो तो उसी टाइम जज साहब का व्यू ही था, और जज साहब क्लियर उन्होंने बोल ही दिया था कि कम से कम आप इनका करवाइए, क्योंकि इनका रिट पिटिशन में जो इनका रिलीफ है वो देने लायक है। हाँ, और लोगों का देखे तो फिर उतना वो अट्रैक्टिव नहीं हुए, लेकिन मेरा कितना समय आपका हुआ बातचीत, कितना समय जज साहब? आर्गुमेंट लगभग 40 से 45 मिनट तक हुआ। कितना हियरिंग था, कौन सा हियरिंग था इससे पहले? कितना बार? ये हमारे 3rd हियरिंग थी। 3rd हियरिंग में आपको मिल गया? हमारे में काउंटर भी नहीं आ रहा था। हालांकि जो बीपीएससी थे, जो सरकार के वकील साहब थे, वो चाह रहे थे कि ये डिले हो और हम काउंटर के टाइम ले ले, लेकिन जज साहब की वो मेहरबानी समझिए, वो स्टूडेंट का फिर जो परेशानी थी उनको भी समझा उन्होंने, और फिर हमारे में ये ऑर्डर कर दिया। थोड़ा सा बता दीजिए ये जो संख्या, कौन सा केस नंबर है, क्या है, इसको थोड़ा सा दिखा दीजिए। केस का नाम है कन्हैया प्रसाद एंड अदर्स है। इस केस का नंबर है 4044/2024। ठीक है, इनमें हम रिट पिटिशन दायर किए थे, और इसी में हमारे पास 8 रिट पिटिशनर जो है इसमें पिटिशनर थे, और बाकी जो आईए के थ्रू थे वो आईए भी हमारी अलाउ हुई है। सर एक बात बताइए, 19 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है, 19 को है, 20 को है, 21 को है, 22 को है। 19 से 22 के बीच में एग्जाम है। ये 2 दिन 3 दिन पहले आया, तो इन लोगों को कैसे शामिल किया जाएगा? देखिए, शामिल करना तो उनकी ड्यूटी है। अब ऑनरेबल कोर्ट की ऑर्डर है तो उनको तो करना ही पड़ेगा। स्पेशली आप इस ऑर्डर को पढ़िएगा तो इसमें जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 है, यानी जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब है, उनको स्पेशली ये कहा गया है कि आप इन लोगों के लिए व्यवस्था कीजिए, इनको आप फॉर्म भरवाइए। ठीक है, व्यवस्था भी चाहे जैसे व्यवस्था कीजिए। और जो आप कह रहे थे कि डिले होगी एग्जाम में, वो हमें नहीं लगता है कि डिले होगी, क्योंकि डिले होती अगर बिहार लेवल का ये ऑर्डर होता तब डिले हो जाता, क्योंकि उनके साथ भी परेशानी हो जाती। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 21 लोगों की उनकी व्यवस्था करनी है, तो 21 लोगों की व्यवस्था तो वो चंद मिनट में ही कर देंगे। 2 घंटा के लिए भी खोल? हाँ, 2 घंटा के लिए, या तो फिर हमें ऑफलाइन भरवाए, बुलवा के भरवाए, या फिर जो ऑनलाइन भरवाए। बीपीएससी का ड्यूटी, ये उनका ड्यूटी है। क्या कहिएगा, जो विद्यार्थी, बहुत लोग इसमें सोच रहे थे कि पूरे बिहार को एज वाला मिल जाएगा, ओवर एज जो थे तो सबको मिल जाएगा, लेकिन केवल पेटिशनर को मिला।
देखिए, हम इसमें पहले ही हम सोच चुके थे कि इसमें मिलेगा तो सिर्फ पिटिशनर को ही मिलेगा, क्योंकि जो पॉलिसी थी उनकी बीपीएससी की, वन टाइम एज रिलैक्सेशन देना है, तो एक वो टाइम देना। हाँ वन टाइम देना है, तो वो पहले भी दे चुके थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे भी चर्चा हुई जज साहब के सामने में। उन लोगों ने कहा कि वन टाइम देना था, हम वन टाइम दे चुके हैं, अब हम नहीं दे सकते हैं। तो फिर उनका हमने बोला कि वन टाइम जो मिला था तो सिर्फ वो 4 घंटे 5 घंटे के लिए ही मिला था, जिसमें सर्वर क्रैश हो गए थे, इंटरनेट नहीं काम कर रहे थे, लोग भर नहीं पाए, जिसके कारण भी कुछ लोग रह गए। तो वो वन टाइम वन चांस मेरे लिए बता रहे थे, जो अभ्यर्थी के लिए बता रहे थे, तो वो चांस मेरे लिए नहीं था, वो चांस सिर्फ बीपीएससी के लिए और सरकार के लिए था, जो किसी भी तरह अपना पल्ला झाड़ ले दे करके 2 घंटा 4 घंटा के लिए। वो सभी बातें हुई कोर्ट में, जिसको जज साहब ने फाइनली वो मेरा बात को कंसीडर किए और इस तरह के उन्होंने ऑर्डर किया। चूंकि टीआरई 3 में किसी को ओवर एज वाले को नहीं मिला है, वो आपको इससे पहले वैकेंसी में मिला था, लेकिन इसमें नहीं मिला, इसको आप कैसे कंसीडर किए, क्या बोले उसके लिए? इसको कंसीडर के लिए इस पे जो पॉइंट था वो बहुत मजबूत था कि जो पहले जो सीट जो टीआरई 2 की जो सीट थी वो कैरी फॉरवर्ड कर गई टीआरई 3 में। तो जो टीआरई 2 का जो सीट था उसमें एज रिलैक्सेशन मिला हुआ था, तो अब एज रिलैक्सेशन वो मिला हुआ था तो वो सीट तो सबके लिए था। तो जब आप उस सीट को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप एज को क्यों नहीं कर रहे हैं? एज को भी करना चाहिए, क्योंकि वो सीट तो मेरा था। या तो फिर आप सेकंड मेरिट लिस्ट दीजिए ताकि हम उसमें अपॉइंट हो सके, और नहीं तो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं सीट को तो एज को भी करना चाहिए। इस चीज को भी जज साहब ने बड़ी बारीकी से सुना और फिर इस तरह का माहौल बना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। यानी